मारा था तुर्कान को, हॉस्पिटल ले गया मैं उसे। उसे इस हालत में अकेला तो नहीं छोड़ सकता था ना मैं। मेरी मजबूरी थी उसके साथ रुकना, और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। मुझे तो बिल्कुल मजबूर नहीं लग रहे हो। मैं किस अजियत से गुजरा हूं कल रात, तुम्हें इसका अंदाजा नहीं। अगर मुझे बताने के लायक समझा होता तो जरूर बताते मुझे। मीने, बहुत कुछ झेला है तुमने मेरे साथ। अब मजीद तकलीफ नहीं देना चाहता था मैं तुम्हें। तो अब तुम मेरे साथ ऐसा करोगी? जबरदस्त। हेलो उमर साहब, तुर्कान साहिबा बेहोश हो गई हैं, आप जल्दी से घर आ जाएं। ठीक है, आ रहा हूं मैं। तो भागिए भागिए उसके पास चले जाओगे उमर। मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो तुम। तो धमकी दे रही हो तुम मुझे? नहीं, खबरदार कर रही हूं। बाद में बात करते हैं, आता हूं। उरूज भी आई है साथ में। हेलो दरिया, उरूज, खड़ी क्यों हो तुम लोग? आ जाओ ना। आ जाओ, बैठे। चलो ना, बैठते हैं चलकर। दरिया, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। चलो ना, इस तरफ से। खुश आमदीद। शुक्रिया। खुश आमदीद दरिया, कैसी हो? मैं ठीक, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक। सरदार भी आ गया। सरदार, हम लोग यहाँ हैं। सबको खुश आमदीद। खुश आमदीद। खुश आमदीद। शुक्रिया। गेट विल सून अरूज। हम बहुत परेशान हो गए थे। अब तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, शुक्रिया। वैसे क्या तवक्को है तुम्हें अरूज? क्या पूछ रहे हो यार, पूरे नंबर लेकर आइए। अब एग्जाम की बात छोड़ो भी ना, बोर हो चुकी हूँ सुन सुन कर। जो भी है, अब इम्तिहान खत्म हो चुके हैं। अब रिजल्ट आने के बाद देखेंगे। हाँ, जो भी हुआ वो खत्म हो चुका है। अब रिजल्ट आने पर देखेंगे कि क्या होता है। जो कुछ हुआ मुझे मालूम है। मुझे बहुत अफसोस हुआ। इस सब के लिए मैं तुमसे माजरत चाहता हूं। तुर्कान, बाबा, तुम कहां थे जब तुम्हारी मां ने तुम्हारी बीवी को इस हालत में पहुंचाया? बाबा निकल जाए मेरे घर से। उमर, आपके बाबा माजरत के लिए आए हैं। अच्छा, वाकई माजरत के लिए आए हैं यहाँ? तो क्या हुआ, माफी मांगकर सब कुछ हल कर लिया? ऐसी बातें करने का यह मुनासिब वक्त नहीं है उमर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो कुछ हुआ उसकी तलाफी कर सकते हैं बाबा? उमर प्लीज मुझसे इस तरह से बात मत करो। बाबा चले जाए मेरे घर से। क्या हुआ था? फिर से बेहोश हो गई थी? ठीक हो तुम? क्या हॉस्पिटल जाएं फिर से हम? नहीं, कोई जरूरत नहीं। शुक्रिया आपका। जो यहाँ हुआ था उसे याद करके बस मुझे चक्कर आ गया था। उमर, शायद बाबा पर आप कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गए। तुम कभी समझ नहीं पाओगी। मासूम जो हो इतनी, डरता हूं कि तुम भी कहीं हम जैसी ना हो जाओ। जिस सूरत हाल में हम हैं उससे मैं तो मुकाबला कर सकता हूं, लेकिन तुम नहीं कर सकती। उनसे लड़ने की ताकत आप कहां से लाते हैं नहीं मालूम, मगर मैं सिर्फ मोहब्बत पे यकीन रखती हूं, और वही ताकत है मेरी। मुझे अब जाना होगा।
हेलो। क्या तुर्कान से बात कर सकती हूँ मैं? जी ठीक है। तुर्कान साहिबा आपकी अम्मी। हेलो अम्मी। तुर्कान मेरी जान, मैंने कल भी कॉल की थी तुम्हें बेटा, लेकिन तुमसे बात ना हो सकी। उरूज का बताना था तुम्हें। क्या हुआ अम्मी, कुछ हुआ है क्या उरूज को? बताइए ना, ठीक तो है वो? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ उसे बेटा, बिल्कुल ठीक है। यही बताने वाली थी मैं तुम्हें। तुम्हारे बाबा बहुत फिक्रमंद हैं तुम्हारे लिए, तो मैं चाहती हूँ कि तुम और उमर मिलने के लिए आ जाओ तो अच्छा हो जाएगा, या फिर हम तुम्हारे घर आ जाते हैं बेटा। अम्मी मैं समझ रही हूँ तुम्हें, नई नई शादी है तुम्हारी, लेकिन हम भी क्या करें, तुम्हें इतना याद करते हैं, पता है ना तुम्हें। मैं भी आपको बहुत याद करती हूँ अम्मी जान। तुर्कान, शादी के बारे में तो बात ही नहीं की हमने। यहाँ पूरा मोहल्ला तुम्हारी शादी के बारे में बात कर रहा है, जानती हो? याद है तुम्हारे बाबा क्या कहा करते थे कि शादी नहीं हो सकती, लेकिन आजकल तो फूले नहीं समा रहे। बहुत खुश है तुम्हारे लिए। जब मैंने तुम्हें शादी के जोड़े में देखा तो मैं हैरान हो गई थी बेटा, तुम बहुत हसीन लग रही थी। अब तो चाहे मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं। अम्मी। तुर्कान, मेरी बात गौर से सुनो बेटा, तुम और मैं कभी माँ बेटी की तरह बैठकर देर तक बात नहीं कर सके, जानती हूँ मैं, तो इसलिए तुम्हें समझा नहीं सकी कि शादी की शुरुआत के दिन मुश्किल होते हैं लड़की के लिए। दो अजनबी एक ही घर में होते हैं और एक दूसरे को समझने में मुश्किल होती है। बात सुनो, हो सकता है कोई बात तुम्हें तंग कर रही हो, लेकिन अपने शौहर से कभी नाराज मत होना बेटी। वो कहावत सुनी है तुमने कि घोंसला तो मादा ही बनाती है। हमेशा मजबूत रहना, ठीक है मेरी जान? तुम्हारी शादी तो अपनी आंखों से देख ली, और अब जानती हो तुम, मैं और तुम्हारे बाबा तुम्हारी औलाद भी देखना चाहते हैं। यकीन करो, ये हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, मुस्कुराती रहो हमेशा। अम्मी, आप मेरी वजह से बिल्कुल परेशान मत होइएगा, कोई परेशानी नहीं है। तुर्कान, अब तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी मैं बेटा, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। हम सब बहुत याद करते हैं तुम्हें, और अपने बाबा के लिए फिक्रमंद मत होना, वो ठीक है। उमर को सलाम कहना हमारा। ठीक है अम्मी, कह दूंगी। मेरी बहनों को बहुत प्यार दीजिएगा, और बाबा को भी सलाम कहिएगा मेरा। ठीक है अम्मी की जान, कह दूंगी। मेरी खूबसूरत बेटी, हमारे लिए परेशान मत होना। बिल्कुल भी नहीं, आप फिक्र मत करें, मैं बहुत खुश हूँ। चलो, खुदा हाफिज बेटा।